हेलो बच्चों, बेटा 12th के बैच में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉपर्टी पर हम लोग हैं। लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 7 तक कंप्लीट कर दी थी। जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज मैं करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज मैं ओनली जस्ट प्रॉपर्टी ख़त्म कर देता हूँ कि जिससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैसा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे, वीडियो के लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए अपना चैप्टर। मीन्स कॉन्सेप्ट वाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्टी सारी बता दूंगा, बस पैटर्न जो होगा क्वेश्चंस का, डिफरेंट टाइप के पैटर्न जो होंगे वो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई बच्चों, तो आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मैंने जो आप लोग के ये अभी चैप्टर बनाए हैं, इनकी जो आपके पास सीरीज़ भी मिलेगी यूट्यूब पर, वो चैप्टर वाइज अलग अलग कर दिए, जिससे आप लोग को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आए। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पुराने लेक्चर देख रहे हैं तो इतने सारे लेक्चर हैं, देखने में दिक्कत आती है। अब मैंने चैप्टर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हो। पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें भी अब हम लोग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। पहली 7 प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी नंबर 8 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 8 और जो 9 प्रॉपर्टी है उसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है। ये कैसे बनती है इसका मैंने एक एग्जांपल और प्रूफ आप लोग को जो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की थी वहाँ पर दिखाया था। अब प्रूफ की कोई नीड नहीं है। ठीक है, वैसे तो बहुत ही सीधी सी कंडीशंस आती है, जो सिंपल एक फॉर्मूला होता है वही आता है, बट आगे के क्वाड्रेंट में अगर जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस थीटा, इस तरह की कंडीशन सब में अलग अलग होती है। ठीक है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग आप लोग को ये देखना होगा। मैं आप लोग को कंप्लीट बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 7 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y मैंने आप लोग को कंप्लीट कराया था। अब बात करते हैं साइन इनवर्स। सबसे पहले देखो, साइन इनवर्स की अगर मैं बात करूंगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, भाई प्रूफ की कोई नीड नहीं है। मैं आप लोग को बता चुका हूँ tan इनवर्स की कंडीशंस में हम लोग इसका कंप्लीट प्रूफ देख चुके हैं। देखो, अगर मोस्टली देखो ना, वैसे तो बहुत ही कम यूज़ करेंगे हम लोग, इसका आएगा भी कम ही यूज़, बट मोस्टली अगर यूज़ आएगा तो ये पहले वाली कंडीशन इनफ होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा इतना वाइड नहीं आती। तो इसका सिंपल सी आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, y अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इनफ है। अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि 99% बस इतना याद रखना है आपको, बट फिर भी इनकी कंडीशंस भी होती है कि एक्स वाई कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, वो कंडीशंस भी मैं लिखवा देता हूँ, बट उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये मैं आप लोग को पहले ही कंडीशंस बता चुका हूँ। ठीक है भाई बच्चों, देखो कंडीशंस क्या होगी इसमें कि जो एक्स एंड वाई होगी, आपको पता है कि देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, ये 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता, मीन्स ये -1 to 1 के बिटवीन रहना चाहिए। तो ये -1 to 1 के बिटवीन, चाहे x हो और चाहे y हो। दूसरी कंडीशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, मीन्स दोनों के स्क्वायर का सम करोगे तो हमेशा क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। अच्छा, इसकी जगह ये कंडीशंस भी हो तो भी यही फॉर्मूला चलेगा। दूसरी कंडीशंस हमारे पास, अगर मैं लिख दूँ एक्स वाई लेस देन 0, एक्स वाई तो लेस देन 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 हो तो भी ये कंडीशंस चलेगी। बट इससे अलग भी 2 कंडीशंस होती हैं, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, यूज़ उनका बहुत कम है। ठीक है, दूसरी कंडीशंस क्या है, ध्यान से देखो। दूसरी कंडीशन में पाई माइनस थीटा, और थीटा में क्या है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दिस केस, अगर इस केस की बात करोगे तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई को देखेंगे। एक्स वाई को हम लोग पॉजिटिव ले जाओ, एक्स एंड वाई दोनों कंडीशंस में एक्स वाई को हम लोग क्या ले जाएंगे, पॉजिटिव। 0 to 1 ले गया मैं एक्स वाई को, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। अगर इसकी जगह मैं एक और कंडीशंस बोलूँ, माइनस पाई माइनस थीटा, देखो क्वाड्रेंट चेंज हो रहे हैं, बस ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग साइन की कंडीशंस पढ़ाई थी मैंने आपको, तो क्या लिखते थे, पाई माइनस थीटा। इसी तरह ये वाली कंडीशंस देख लो जरा, ये तो सेम ही रहेगा, बस ये क्वाड्रेंट की वजह से पाई माइनस पाई प्लस कंडीशंस चल रही है।
तो ये होगा कब, अब इसे ले जाओ नेगेटिव साइड में, मीन्स जब x और y, देखो पहले तो -1 to 1 कुछ, बट ये <1 था, बट अगर ग्रेटर देन, सॉरी बच्चों, ये ग्रेटर देन 1 है, बट अगर ग्रेटर देन 1 होता तो पॉजिटिव, और इधर ले लो आप नेगेटिव में -1 to 0 और x² + y² इज ग्रेटर देन 1, दैट्स इट। ये कंडीशंस है प्रॉपर्टी नंबर 8 का, ये पहला पार्ट मैंने आप लोगों को कराया है प्लस वाला, ठीक है भाई बच्चों। अब इन केस आता माइनस वाला, चेंज देख लो, इसी में चेंज करूंगा माइनस, बहुत ज़्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर इसका पहला पार्ट था, ठीक है, हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पर आ गए, पार्ट नंबर अगर 2 आता तो देखो ये हो जाता माइनस, पहली कंडीशन, यहाँ पर आ जाता माइनस, दूसरी कंडीशन। देखो ये माइनस माइनस मैंने चेंज किए हैं, और ज़्यादा कंडीशंस चेंज नहीं हुई, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। ये कंडीशन सेम रहती, बट इस कंडीशंस में ग्रेटर देन हो जाता 0 की x × y ग्रेटर देन 0, डन, कोई चेंजेस नहीं। सेकेंड कंडीशन, यहाँ पर माइनस, ये कंडीशन एज इट इज, और ये कंडीशंस अपोजिट। अब बात आई इसकी, ये तो सेम रहेगा पाई माइनस थीटा, वही सेकेंड क्वाड्रेंट वाली कंडीशंस, बट इसमें हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएगा, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो अब दोनों कंडीशंस अलग अलग हो जाएंगी, पहले x को पॉजिटिव ले लेते हैं, x को 0 to 1, और y को इस कंडीशंस में हम जो लेंगे बच्चों, y मीन्स x पॉजिटिव लिया और y नेगेटिव, -1 to 0, x पॉजिटिव और y प्यारे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, y लिया है हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव, जस्ट पाई माइनस थीटा, और ये कंडीशन सेम एज इट इज। नाउ इन थर्ड केस इज माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू √1 - y², अगेन माइनस, ये माइनस पर, मैंने यहाँ पर ही माइनस नहीं किया, माइनस का फॉर्मूला चल रहा है, सब कुछ कंडीशंस देख लो क्या क्या, ये कंडीशंस अब रिवर्स कर दो। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, x को क्या ले रहे थे, यहाँ से x को आप लोगों ने लिया था पॉजिटिव और y को लिया था क्या, नेगेटिव, उल्टा कर दो जस्ट। इस वाली कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, इसे अपोजिट कर देंगे, x को नेगेटिव ले लेंगे और y को ले लेंगे पॉजिटिव। y जो हमारा वेरी करेगा वो 0 to 1 वेरी कर जाएगा, ये y की कंडीशंस होगी, और सारी कंडीशंस हमारे पास सेम रहेगी। तो ये हमारे पास सिंपल सी कंडीशंस है। नेगेटिव वाले में बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस आया है, ये माइनस का चेंज आया है, ये सेम रहा है, ये साइन चेंज हुआ है, xy <0 था, इसमें ग्रेटर देन 0 आएगा। मैं आप लोग को वैसे एक बात बताऊँ, बस इतना याद रखना है, ये इनफ है। मैं 99 नहीं, ऑलमोस्ट 100% दावा कर सकता हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा किसी भी लेवल पर, चाहे वो CBSE लेवल हो, मेंस लेवल हो, एडवांस लेवल हो। बहुत ही रेयर ऑफ रेयर कोई एग्जांपल मिल सकता है आपको, बस क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, बुक्स में भी बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इतना फॉर्मूला इनफ है, बट क्या करें, पूरी कंडीशंस हमें लिखवानी होती है, दैट्स वाई मैं आप लोग को सारी कंडीशंस क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं हमारे पास फर्स्ट वाली कंडीशंस के लिए। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 9 पर चलते हैं। अभी साइन इनवर्स की थी, अब कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। कॉस इनवर्स, ये कर दो 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, इसका भी पहला पार्ट। पहले कंडीशंस बात करेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। देखो कॉस ना उल्टा चलता है, जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस लेगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस लेगा। कॉस की अगर फॉर्मूले की बात करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स वाई, देखो प्लस है तो माइनस आएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई। कंडीशंस वैसे तो मैं आप लोग को बताऊं कुछ नहीं, आप लोग जिंदगी भर ये याद रखोगे, इसी से काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस चाहे मेंस लेवल हो, CBSE लेवल हो, या एडवांस लेवल में भी इससे बाहर नहीं आता विदाउट एनी कंडीशंस। बट फिर भी पता है आप लोग को मजबूरी हमारी क्या है, मजबूरी हमारी ये है, हमें कंडीशंस तो पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बट आप लोग को उसका यूज़ बहुत ही कम मिलेगा, यूज़ की कोई टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा। कंडीशंस क्या है इसकी, पहली कंडीशंस वही एक्स वाई -1 to 1, और यहाँ पर अलग कंडीशंस x प्लस वाई, दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन 0, दोनों का सम
ग्रेटर देन 0 मीन्स जब दोनों का सम करोगे जो x और y की वैल्यू है वो आप लोग के पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी कंडीशंस, इक्वल भी हो सकता है, चल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस हैं हमारी। तो इस केस में ये बट फिर इसका दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ये सेकेंड पार्ट लिखा हूँ बच्चों, ऐसे लिख लो, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, इफ ये कंडीशंस करेंगे। दूसरे पार्ट में आप लोग इसे 2 पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट चेंज हो गया, मीन्स अभी लेट करो 0 to पाई था, अब ये पाई से 2 पाई चले गया। पाई से 2 पाई के बिटवीन कॉस को क्या लिखते थे, 2 पाई माइनस थीटा। पढ़ाया मैंने प्रॉपर्टी में बहुत डिटेल में। अब कंडीशंस फिर लगेगी एक्स और वाई के लिए, इसमें भी कंडीशंस। ठीक है, और इसमें बस एक कंडीशन चेंज होगी, इसे लेस देन 0 कर देना और सब कुछ। इफ x and y this x plus y less than 0, that's it। ये था इसका कौन सा, पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाला भी लिखवा देता हूँ आप लोगों को। वैसे तो नेगेटिव वाले में बहुत चेंजेस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और कंडीशंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। चलो इसमें अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जरा, पहली कंडीशन से समझना जरा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस है तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम सी हैं, जैसी कंडीशंस ऊपर ली है ऐसी ही कंडीशंस नीचे हैं। इफ ये कंडीशन से, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, y बड़ा होगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होगा, तब ये कंडीशंस चलेगी। वरना आएगी दूसरी कंडीशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई। मीन्स इसमें ऐसा हो गया कि पहले दो क्वाड्रेंट और पीछे से अगर देखोगे तो नेगेटिव वाली कंडीशंस में चले गया बस, और कुछ नहीं। और ये कब आएगा, इफ कंडीशंस देखो जरा, इसमें थोड़ी सी कंडीशंस चेंज होगी। y को नेगेटिव ले लो, x को पॉजिटिव ले लो, x को पॉजिटिव का मतलब मैंने बोला कि जो कंडीशंस है ना हमारी, हमें इतना तो पता है कि x और y रहेगा -1 to 1 के बिटवीन, तो उसी में y का नेगेटिव पोर्शन और x का पॉजिटिव पोर्शंस मैंने उठाया और ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं किया, और ये हो जाएगी अपोजिट, x इज ग्रेटर देन 1। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9। मैं आप लोग को फिर दोबारा बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, इतने से काम चल जाएगा, इतने से कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा याद करने की, बट फिर भी बुक्स में आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोग को फिर भी एक एक चीज़ कंप्लीट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारी आइडेंटिटीज़ बनती है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9। अब मेरी बात सुनो, प्लस वाली प्रॉपर्टी खत्म। अब प्रॉपर्टी आएंगी 2 थीटा की, 3 थीटा की, जो हमें प्रॉपर्टीज़, और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी 2 थीटा और 3 थीटा। एक को प्रूफ करके दिखाऊंगा 2 थीटा को, उसके बाद और सारों की मैं फॉर्मूला आप लोग को बता दूंगा कैसे कैसे कौन से क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा पाई, वही सेम कंडीशंस जैसे यहाँ पर लिखा है। वैसे याद करना बहुत इजी है, सिंपल सी कंडीशन से याद कर लो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि इतना सारा कुछ याद करना बहुत टफ है, बट कभी क्वेश्चंस नहीं आया है, इवन कभी क्वेश्चन नहीं आता, कभी नहीं आया, डोंट वरी, ये मान के चलो। ठीक है, क्योंकि अगर इन्हें याद करने जाओगे तो शायद मे भी कन्फ्यूज़न होगा, वैसे याद भी कर सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशंस दिमाग में रखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है भाई बच्चों, चलो प्रॉपर्टी नंबर 10 हम चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 10 2 थीटा वाली प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं आपको। प्रॉपर्टी नंबर 10, नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 10? प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 10, 2 थीटा बेस्ड प्रॉपर्टीज। 2 थीटा बेस्ड प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज, यूज़ बहुत कम होगा, बट अगर क्वाड्रेंट हम लोग चेंज करेंगे तो कंडीशंस चेंज होती रहेंगी। लाइक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट इज 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x अकॉर्डिंग टू 2 sin इनवर्स x, दिस जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ कराऊंगा, उससे अलग किसी भी प्रॉपर्टी का प्रूफ की कोई नीड नहीं है। फिर भी बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आई कैसे। लाइक इन केस अगर आपको कहीं 2 sin इनवर्स x मिलता है, देन इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो
जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये 2 हटाना पड़ेगा, फर्स्ट वाला। और ये 2 हटाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। एक का प्रूफ बता रहा हूँ वैसे मैं आप लोग को। नाउ कंडीशंस इज 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं 2 साइन थीटा के फॉर्मूले की बात करूं तो वहां से हम लोग इस कंडीशंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइक थोड़ी देर के लिए अगर मैं साइन एक्स को थीटा लेट करूं, सो साइन इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। डन। नाउ अगर मैं साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी की बात करूं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ अगर मेरे पास सारी कंडीशंस इन टर्म ऑफ साइन, देन वी कन्वर्ट कॉस इनटू साइन। नाउ 2 साइन थीटा और कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब देखो जरा, ये x और ये x हमारे पास, अगर मैं आप सारी कंडीशंस पुट करूं तो हमारे पास कंडीशंस क्या आएगी उसकी मैंने बात की है। तो दिस वन इज साइन 2 थीटा, नाउ साइन 2 थीटा। भाई इसे अगर थीटा लेट किया है मैंने तो वी नीड 2 थीटा, सो दिस वन इज साइन 2 थीटा टू दिस वन इज x, दिस वन इज x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को अगर इधर मूव कराएंगे सो 2 साइन थीटा इज साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, कंप्लीट सॉल्व, खत्म। भाई थीटा की अगर वैल्यू पुट कर दूं अब मैं, तो थीटा क्या था हमारे पास 2, थीटा को तो हम लोगों ने ये लेट किया था ना, तो 2 इसकी वैल्यू साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर हम 2 साइन थीटा को मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल कंडीशंस है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। मीन्स इससे ज़्यादा की हमें नीड नहीं होगी। बट इन केस अगर आप क्वाड्रेंट मूव कराते हो, मीन्स ये जो वैल्यू है ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, मतलब हमारी जो रेंज है -π/2 से π/2, बट अगर उससे बाहर जाती है देन क्या कंडीशंस होगी वो अब मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं। ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट आप इसे लर्न कर सकते हो, इट्स इनफ। बट अगेन ध्यान से देखो जरा, हम लोगों ने, मैं आप लोग को क्यों कह रहा हूँ कि कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है। देखो अगर मैं 2 थीटा की बात करूँ, ठीक है, ये पूरा 2 थीटा है ना, ये -π/2 से π/2 के बिटवीन रहा होगा। 2 थीटा -π/2 से π/2 के बिटवीन रहा होगा, मीन्स ये पूरा 2 थीटा यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, मैं ये इरेज कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ तक का इरेज कर रहा हूँ। देखो जरा 2 थीटा में पता है कि कुछ भी हो जाए -π/2 से π/2 के बिटवीन रहेगा अकॉर्डिंग टू रेंज। इस 2 से कर दो डिवाइड, ये π/4 π/4। ठीक है भाई, अभी लिख भी देता हूँ, चलो ये था अभी हमारा। तो थीटा हमारा क्या रहा होगा -π/4 से π/4। अब ये थीटा है, अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा हमने किसे लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स को। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स रख दूं इसकी जगह, -π/4 से π/4, तो एक्स लाई करेगा साइन, यहां तक लाई करेगा ना, दैट्स इट, हो गया। और बस इसकी वैल्यू देखो -1/√2 से 1/√2, मीन्स ये वैलिड होगा। बट इफ x लाई बिटवीन -1/√2 टू 1/√2, पहली कंडीशन से जो मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई किया, थोड़ा इधर देखिए। इफ x लाई बिटवीन -1/√2 टू 1/√2, नाउ इन केस, भाई जरूरी थोड़ा अब इसके बिटवीन रहेगा, ये तो आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है, तो वही सारी कंडीशंस हम लोग देखेंगे कि अगर आगे जाएगा तो क्या होगा। अब दूसरी कंडीशन समझाता हूँ मैं, बस एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ कि क्यों हम लोग आगे जाएंगे। देखो अगर मैं क्वाड्रेंट ले जाता अलग, भाई जरूरी थोड़ा 2 थीटा की वैल्यू लेट करो π/2 से लेकर और 3π/2। नाउ अब 2 से डिवाइड करो
दिस वन इज पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। हम लोग आगे पीछे वैल्यूज को कर रहे हैं, ठीक है। अगर आगे जाएगी वैल्यू तो क्या कंडीशंस होगी और पीछे जाएगी तो क्या कंडीशंस होगी। नाउ इन दिस केस देखो जरा, जो वैल्यूज होगी वो 1 और 1/√2 के बिटवीन लाई करेगी, बट क्वाड्रेंट चेंज हो चुका है, मीन्स यहाँ पर पाई माइनस थीटा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए ना, और वहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, पाई माइनस थीटा। अभी दूसरे क्वाड्रेंट तक रखो, चलो इसे, दोनों एक साथ करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। दिस वन इज पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग साइन को यही लिखते हैं, और यहाँ पर x की कंडीशंस क्या होगी, 1/√2 to 1। देख लो, अगर थीटा की वैल्यू रखूँ मैं, साइन इनवर्स ऑफ x पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ठीक है। तो यही सारी कंडीशंस इसी तरह हम लोग चेक करेंगे, एक बार आगे गए और एक बार आएंगे पीछे, मीन्स एक बार x लाई करेगा -1 to -1/√2, दूसरी बार थीटा लाई करेगा नेगेटिव कंडीशंस में मैं लेकर आया हूँ इसे, ठीक है, -1 to -1/√2, और इस केस में क्या होता है बच्चों, -पाई माइनस थीटा। मैंने आप लोगों को बताया था, बस एक प्रूफ कराऊंगा, सीधी बात ये है, ठीक है, कि ये साइन इनवर्स डायरेक्ट 2x√1 - x², when x lie between -1/√2 to 1/√2, if x 1/√2 to 1, so पाई माइनस थीटा, और इफ x lie -1 to -1/√2 then it's a -पाई माइनस थीटा, दैट्स इट। ये एक्चुअली थीटा में बार बार पता है क्यों, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी, मीन्स ये कोई ना कोई एंगल आएगा, और वो एंगल आएगा, वो एंगल क्या होगा, आगे चले जाएगा, तो उसे कहाँ लाना पड़ेगा, हमें पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो वही जैसे हम लोगों ने पहले किया था प्रॉपर्टीज़ में, सेम कंडीशंस। अब मैं कोई प्रूफ नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी कराऊंगा। ये 2 tan इनवर्स x की थी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देखो cos इनवर्स, और तीसरा tan इनवर्स सेकंड पार्ट। अब प्रूफ की कोई नीड नहीं है, मैं अगेन आप लोग को बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा की नीड नहीं पड़ेगी। फिर भी 2 cos इनवर्स x, फिर भी 2 cos इनवर्स x की कंडीशंस को अगर हम लोग चेक करें तो इस कंडीशंस में क्या करेंगे वो देख लेते हैं। बहुत ही इजी सी कंडीशंस cos इनवर्स के लिए अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। देखो जरा, यहाँ पर cos 2x²। अच्छा एक बात बताऊँ, ये जस्ट वही है, अगर आप देखोगे ना काट फीट के वही थीटा आएगा, 2 थीटा वाली आइडेंटिटी, 2 sin x की जगह x है, और cos x की जगह √1 - x², तभी तो वो cos से साइन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर देखो ये cos है एक तरह से, 2 cos² x -1, तो वही कंडीशंस है, ठीक है। और ये फर्स्ट कंडीशंस, इसमें भी कंडीशंस वाले हम लोग केस देखेंगे 2 इनवर्स में। पहले वाली कंडीशंस जो मैंने ली, cos इनवर्स की कंडीशंस ली है बच्चों, ठीक है, ये पॉजिटिव ली है, मीन्स जब x की वैल्यू 0 से 1 है, 0 यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते। और अगर मैं दूसरी कंडीशंस में जाऊंगा 2 थीटा की प्रॉपर्टी की, अगर सेकंड कंडीशन जाऊंगा तो 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि cos में जब हम लोग करते थे 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा। कंडीशंस यहाँ पर नेगेटिव ले लो, ये -1 और ये, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारी सिंपल सी कंडीशंस होती थी, cos 2 cos इनवर्स x। अगेन वही बात, यूज़ बहुत कम, और यूज़ होगा तो इतना ही ना है, बस मैं बार बार आप लोगों को कहता चला हूँ, मीन्स इतनी तो याद रखनी है सभी ने, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं मिलेगा। बट फिर भी भाई जो बच्चे बहुत ही एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं वो सारी कंडीशंस को समझे भी और याद भी रखें, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस की मैं बात करूँ अगर, ठीक है, तो 10 की बात करते हैं। 10 में क्या कंडीशंस है वो देख लेते हैं। थर्ड केस 2, भाई इसकी 3 कंडीशंस है, इधर से लिखूंगा 2 tan इनवर्स x, एक 10 वाली है, मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसी 10 को
हम लोग मीन्स 2 tan इनवर्स को tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में भी और कॉस में भी। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है, ठीक है। सबसे पहले tan की कन्वर्जन देखते हैं इसकी, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की कन्वर्जन इसकी जरूर देखेंगे। वैसे मैं आप लोग को चलो एक चीज़ बता दूँ, पहले ही ऑरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे अभी डिटेल में कराऊंगा। इसे हम लोग tan इनवर्स में ये लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। इसे हम लोग साइन इनवर्स में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट दिस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है मेन प्रॉपर्टी, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी वही बात है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हो वही, कि ये सब जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी लाइक tan इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो भी -π/2 से π/2, ये अगेन -π/2 से π/2 इंक्लूड करके, एंड दिस वन इज़ 0 to π। बट ऐसा नहीं है, क्वाड्रेंट अगर बाहर जाएगा तो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। ये मैंने एक वैसे ही आप लोग को जस्ट बताया है आपको कि मेन ये याद रखनी है। फिर भी अब इसकी पहली कंडीशंस मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो पहली कंडीशंस, 2 tan इनवर्स x को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा। पहली कंडीशंस तो इजीली, बहुत इजी सी कंडीशंस है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इजीली कंडीशंस हम लोग इसे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हेन x लाई बिटवीन -1 to 1, 2 थीटा है ना, उसका आधा कर दो, π/2 का आधा π/4, दैट्स व्हाई -1 to 1, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशंस आप लोग की सिंपली मैंने आप लोग को बता दी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर x अब आगे पीछे भी मूव कराएंगे, लाइक कि ये ग्रेटर देन 1 होता या लेस देन 1 होता तो क्या होता, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में पाई प्लस थीटा, ये कंडीशंस। लेस देन -1, इफ x लेस देन -1 की मैं बात करूंगा तो लेस देन 1 में -π प्लस थीटा। तो ये कंडीशंस है हमारी tan इनवर्स की। वैसे मैंने आप लोग को बता दिया, ऊपर लिखा भी है, वैसे इतना इनफ है, बट फिर भी पूरा लिखवाना पड़ता है। इसी तरह चलो इसकी अब देखते हैं भाई, यहीं पर एक चेंजेस कर रहा हूँ। tan की जगह अगर इसी tan को साइन की फॉर्म में लिख दो, ये वाली फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो इन साइन कंडीशन, दिस वन इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। साइन इनवर्स की कंडीशंस हम लोग सेम कंडीशंस, x लाई बिटवीन -1 to 1, x अगर ग्रेटर देन 1 होता, सॉरी ये कंडीशंस मैंने लगाई है आप लोग को कि क्या क्या कंडीशंस हमारे पास रहेगी। नाउ x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। एक्चुअली इसकी जो वैल्यूज़ है ना, इसकी भी वैल्यू कहीं पर भी वेरी कर सकती है, ठीक है। x की बात की है तो यहाँ पर आप लोग के पास सिंपल कंडीशंस पाई माइनस थीटा और यहाँ पर -π माइनस थीटा। इतने की ज़रूरत नहीं है, पहली कंडीशन से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा जो हम लोगों ने ऊपर। थर्ड केस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ इसका एक और पार्ट वो होगा कॉस इनवर्स होगा, मीन्स अगर इसे साइन की जगह कॉस में वो कंप्लीट लिखें, वैसे तो मैं आपको लिख के दिखा चुका हूँ, ठीक है। कंप्लीट में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली कंडीशंस हमारी कॉस की होगी। देखो ये पॉजिटिव होगा 0 to इन्फिनिटी, बट नेगेटिव में क्या होगा, ये वाली कंडीशन। ये पॉजिटिव की कंडीशंस है और नेगेटिव में लेंगे तो बस माइनस बाहर लिखेंगे और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नाउ दिस वन इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सिंपल और ये माइनस थीटा इफ दिस। अगेन बार बार कह रहा हूँ, इतना भी याद रख लोगे ना काम चल जाएगा। आई नो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और इन्हें याद करना चाहते हो तो कम से कम 2 to 3 टाइम्स रिविजन की आपको जरूर नीड होगी, ठीक है, तभी ये याद होंगे। वो भी समझ के करोगे तब, अगर ऐसे ही सोचोगे ना रट लोगे तो रट्टा तो नहीं मारे जा सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशंस, तो ये हमारी 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी थी। लास्ट बच्चों 3 थीटा वाली प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ
completed. Now property number 11. थ्री थीटा यूज बहुत ही कम होगा बट फिर भी पता होनी चाहिए आप लोग को। पहले प्रॉपर वे में मैं आप लोग को प्रॉपर वे में बता देता हूँ इनकी। सबसे पहले 3 साइन इनवर्स एक्स। देखो एक तो सिंपल सी कंडीशंस होती है जिसका यूज होगा 3x माइनस 4x क्यूब। पता है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। अगर x की वैल्यू साइन थीटा पुट करोगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर 3 थीटा की आइडेंटिटी याद है तो ये याद करना बहुत ईजी है। बट ये तो सिंपल कंडीशंस है जो हमारी यूज होगी सबसे ज़्यादा, यही 100% यूज होगी। बट इसमें भी कंडीशंस होगी कि सर x कहाँ से कहाँ तक लेंगे जब ये वाली कंडीशंस रहेगी, फिर पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, क्या कंडीशंस होगी वो हम लोग देख लेते हैं। बार बार कह रहा हूँ 1% भी यूज़ नहीं है उन कंडीशंस का, 1% भी मीन्स 99% यूज़ बस इतना होगा जितना मैंने लिखा है। बट फिर भी मैंने आप लोग को बताया भाई कंडीशंस तो हमें सारी ही लिखनी है ना, तो सारी देखो। इस कंडीशन में x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बिटवीन एक्चुअली 3 थीटा हो जाएगा ना। और 3 थीटा को जब मैं लाई कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो -π/2 से π/2 चाहिए, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि π/2 को मतलब ऐसे समझना 3 थीटा आएगा, जैसा अभी प्रूफ नहीं कराया था मैंने 2 थीटा वाला, तो ऐसा आएगा। जब ये हटाऊंगा ना तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो आएगी वो तब आएगी व्हेन x लाई बिटवीन -1/2 टू 1/2, ठीक है। क्योंकि इसकी जगह जैसे मैंने अभी पहले प्रूफ कराया था, अगर आप लोग जोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये पहली कंडीशंस है। अब आगे की कंडीशंस की हम लोग बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज x 1/2 से लेके कहाँ तक जाओगे, आगे 1 तक चले जाना, 1/2 से लेके 1 तक। और इधर पीछे की बात करूँगा मैं तो -1/2 तो माइनस, इसमें पाई माइनस थीटा, दिस वन इज -π माइनस थीटा। नाउ दिस वन इज फाइनल कंडीशंस फॉर 3 थीटा, पाई माइनस थीटा -π माइनस थीटा। ये पहली वाली कंडीशन सेम है। नाउ इसका ये फर्स्ट है। दूसरे पार्ट को देखते हैं 3 cos इनवर्स x। नाउ व्हाट इज 3 cos इनवर्स x? कंडीशंस इज क्लियर, cos इनवर्स is 4x cube minus 3x. Now this is formula of cos 3 theta. If x is cos theta, then this is 4 cos cube theta minus 3 cos theta, and it's a formula of cos 3 theta. Again conditions are same, ठीक है, सब कुछ कंडीशन सेम है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे भी काम करेंगे। अब देखो जरा, ये डायरेक्ट थीटा आ जाएगा। अगर इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, x को यहाँ पर x फ्रॉम 1/2 टू 1, ये कंडीशंस है। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा 2π माइनस थीटा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इस वाली कंडीशंस में आएगा, देखो ये आगे पीछे होता है ना, एक्चुअली इसका जो रेंज होती है वो 0 to π होती है, दैट्स वाई ऐसा चेंजेस आया है, ठीक है। नाउ लास्ट कंडीशंस की अगर मैं बात करूंगा इसमें cos इनवर्स में, ठीक है, तो वो देख लेते हैं 2π प्लस थीटा। देखो पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव बाकी है ना, तो नेगेटिव देख लेते हैं। मीन्स x पॉजिटिव 1 तक तो चलेगा, पीछे 1 तक बाकी है। ये वाली हमारी कंडीशंस क्लियर है, ठीक है भाई बच्चों। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो बोल सकते हो आप। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है जिनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम करना है। फाइनली लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे 3 tan इनवर्स x, इसका थर्ड पार्ट। थ्री tan इनवर्स x। अब पहली बात तो 3 tan थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें 3 tan थीटा का फॉर्मूला याद ही नहीं है। ऐसे याद कर सकते हो 33 एंड 32। देखो 33 एंड 32, वो याद करने का थोड़ा बहुत आप रख सकते हो, बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल
एक दो बार सोचोगे तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x, ये सिंपल सी कंडीशंस होगी। बट अगेन क्या वही देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, क्या क्या कंडीशंस होगी x की। तो लास्ट x की कंडीशंस देख लेते हैं। बेटा यहाँ पर x माइनस 1/√3 से 1/√3, वही 3 थीटा, ये माइनस π/2 टू π/2 के बिटवीन वाला वो होता है, और 3 से जब डिवाइड करोगे तो माइनस π/6 से π/6, ठीक है। और माइनस π/6 से π/6 इज माइनस 1/√3 टू 1/√3, ये सिंपल सी कंडीशंस होगी इसकी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है भाई बच्चों। तो ये हमारे पास कंडीशंस होगी 3 tan थीटा की। एक एक कंडीशंस आप लोग को याद होनी चाहिए। कंडीशंस जब तक याद नहीं होंगी, आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी, आप लोग को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती रहेंगी। सो प्लीज़ सभी बच्चे सभी आइडेंटिटीज बढ़िया से याद करें, ठीक है, कि जिससे आप लोग को आगे कोई दिक्कत ना आए। यस और नो, कोई डाउट इस वाली कंडीशंस में? अच्छा, इसकी आगे की कंडीशंस भी हम लोग देख लेते हैं कि दूसरी कंडीशंस हमारे पास क्या होंगी, वो देख। अच्छा ये हटा दो, सॉरी, बिकॉज माइनस π/2 से π/2 के बिटवीन, बस अब एक कंडीशंस आगे चले जाएगी और एक कंडीशंस पीछे आ जाएगी। मीन्स एक कंडीशंस में ग्रेटर देन 1/√3 और एक कंडीशंस में लेस देन 1/√3, बस दो कंडीशंस होगी, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। यहाँ पर पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड कंडीशंस, ये थर्ड कंडीशंस हो जाएगी आप लोगों के पास। और लास्ट कंडीशंस माइनस, देखो वैसे तो ये कंडीशंस अब आप लोग को याद हो गई होंगी, इतनी बार लिख चुका हूँ मैं। तो ये फाइनली कंडीशंस थी हमारी। आज की सभी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं, इनमें कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये 3 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टीज हमारी प्रॉपर्टी ओवर, खत्म, गया, टाटा बाय बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। सभी प्रॉपर्टीज़ आपको बढ़िया से याद होनी जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मैं पहले आप लोग को NCERT सॉल्व कराऊंगा पूरी, फिर एग्जाम पर सॉल्व कराएंगे और लास्ट में कुछ JEE मेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है भाई बच्चों। बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आती है लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, इतना तो कर सकते, ठीक है। ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में।